Hello and welcome students to my channel Manthan Matrix. So today we are going to discuss the question number second. Show that the relation R in set R. तो देखिए the relation R in set R. तो R is a relation here और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होगा. तो set R means this is the set of all the real numbers. So this is also the most important thing you have to remember in these questions कि which set we are having. हमारे पास कौन सा सेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस रिलेशन को चेक करना होगा. अगर हमारे पास सेट चेंज हो जाएगा तो हमारे ये रिलेशंस की रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने की कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी इसी के साथ आपको एग्जांपल्स लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं आपसे. R is equals to a comma b such that a is less than b square is neither reflexive, symmetric और transitive. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है. ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है ऑन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. तो बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिविटी की. अब रिफ्लेक्सिविटी की देखिए, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि सेट हमारा कौन सा है ये भी बहुत डिपेंडेंट होता है. अगर यही सेट हमारे पास n का होता and you know the set of natural numbers, तो we can take a and b only the natural numbers. तो हम 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से इन्हीं से रिलेशन ले सकते थे. और उस कंडीशन में अगर हम 2 का 2 से रिलेशन राइट करते तो हमारे पास 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा. अगर हम 3 का 3 से चेक करेंगे तब भी, 4 का 4 से चेक करेंगे तब भी, and so on for any natural number. But जब हम बात करते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में भी नो के if we take the two numbers 1/2 comma 1/2, ये दो नंबर्स अगर हम लेते हैं तो we can see that 1/2 is less than equals to 1/2 square, that is 1/4. तो इसमें से क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू है? क्या 1/2 1/4 से छोटा या उसके इक्वल है? इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं है, और वी नो दैट इट इज नॉट स्मॉलर आल्सो. तो 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4. इट मींस द कंडीशन विल बी फेल फॉर द रिफ्लेक्सिविटी इफ द सेट इज ऑफ रियल नंबर्स. तो अभी हमने देखा कि अगर यही सेट नेचुरल नंबर्स का सेट होता तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती. बट रियल नंबर्स की कंडीशन केस में ये जो सेट होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो in case when we have to show that it is not a reflexive relation, we have to give any one of the example. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक एग्जांपल देना हमें जरूरी है. तो हम 1/2 का 1/2 से रिलेशन में चेक किया और it does not belongs to R. तो we can write 1/2 comma 1/2 does not belongs to R. It means the relation is not a reflexive relation. Sense proof. ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. तो सिमेट्रिक के लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए. सपोज 1, 2 वी आर टेकिंग 1 and 2. So if we check it that 1 is less than equals to 2 square, 1 is less than equals to 4, it is correct. It means we can write 1, 2 belongs to R. Now check its reverse, that 2, 1 belongs to R or not. So 2 is less than equals to 1 square. Is it correct? नहीं है ना. So it means 2 is not less than equals to 1 square. So we can say that 2, 1 does not belongs to R. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. What this shows? That the relation is not a symmetric relation. I think you all are getting my point. What I am going to say. ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमारा सेट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग. अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की. फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन वी हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स. आई एम टेकिंग 2, -2 एंड 1. तो ये आपको थोड़ा सा रफली चेक कर लेना पड़ेगा पहले ही कि हमारा कोई ऐसा रिलेशन है तो नहीं जो फॉल्स हो रहा हो. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल लिख दिया. तो आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे, जैसे आप 1, 2 और 3 ले लेंगे. तो जैसे आपने 1, 2, 3 लिया तो उस एग्जांपल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी. बट we know that we have to check all the elements of this set of real numbers.
हमें सारे रियल नंबर्स को चेक करना है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जहां पर ये रिलेशन फेल हो जा रहा है, यानी तो हमें ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें प्रूव करना ही है, अदरवाइज इट कैन बी आस्क्ड टू चेक आल्सो, देन वी हैव टू शो एनी वन एग्जांपल। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 2 is less than equals to minus 2 square, is it correct? Yes, it is true. So we can write 2 comma minus 2 belongs to R set. तो 2 comma minus 2 R में बिलोंग कर रहा है। अब minus 2 का रिलेशन A का B से तो हो गया, अब B का C से चेक करते हैं। तो minus 2 comma 1, that minus 2 is less than equals to 1 square, we know that it is minus 1 less than equals, minus 2 is less than equals to 1, that is also correct. So it means minus 2 comma 1 also belongs to R. अब हमें रिलेशन A का इस C से चेक करना है कि क्या 2 का रिलेशन 1 से बन जाएगा। तो लेट्स चेक इट। तो 2 is less than equals to 1 square, is it correct? No. तो अगर हमारे इसका मतलब है कि 2 comma 1 does not belongs to R होगा, तो हमारा A का रिलेशन B से बना, B का रिलेशन C से बना, बट A का रिलेशन C से नहीं बनता है, तो दिस शोज दैट इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अभी तो हमें दिया था कि प्रूव करिए, तो हमें अगर ये भी कहा जाएगा कि चेक करिए, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स सारे चेक करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स ऐसे आए जो आपको ये शो करें कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, बट हमें सारे एग्जांपल्स को चेक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई एग्जांपल होगा इस सेट में से जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो करेगा इसको। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 r is equals to a comma b such that b is equals to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. Now this time we have to check. लास्ट क्वेश्चन में मैं प्रूव करना था, बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इसका डायरेक्टली सेट राइट कर दें, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। अगर b is equals to a plus 1 है, तो we know that we can write it like this, 1 का रिलेशन किससे बन जाएगा, 2 से। अगर हम a की वैल्यू को इस सेट में से 1 लेते हैं तो डेफिनेटली b कितना आ जाएगा, 1 plus 1 is 2। तो अगर हम a को 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का रिलेशन 3 से बन जाएगा, सिमिलरली 3 का रिलेशन 4 से बन जाएगा, 4 का रिलेशन 5 से बन जाएगा और 5 का रिलेशन 6 से बन जाएगा। इसके आगे के एलिमेंट्स क्योंकि सेट में बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो आगे के और कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो वी हैव रिटन ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर वेयर b is equals to a plus 1। अब इसमें से 1 by 1 हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल चाहिए। अगर हमें नो कहना है तो वी कैन से दैट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इस सेट में आप देख रहे हैं कि 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, बट एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है फॉल्स प्रूफ करने के लिए। तो हम लिख देंगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सेकंड में आ जाते हैं, व्हाट इज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इट सिमेट्रिक और नॉट। अगर 1,2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, a, b बिलोंग्स टू r, तो क्या 2,1 भी बिलोंग कर रहा है? नो। आप देख रहे हैं कि इस सेट में 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो व्हाट इज द कंडीशन, दिस वन। अगर a b में है, a, b r में है, b, a r में नहीं है, तो इट मींस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। कम टू ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन किससे है, 1,2 बिलोंग्स टू आर। 2 का रिलेशन किससे बन रहा है, a का हमने कहा था b से बनना चाहिए और b का किसी c से बन रहा है, तो क्या a का c से भी बन रहा है यहाँ पर? तो वी कैन से दैट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस सेट में हम देख रहे हैं कि 1,3 इस आर में नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो वी हैव चेक्ड वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इन तीनों में से ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, neither reflexive we have shown, not symmetric nor transitive. Check whether the relation R in R. Again we have a set of real numbers.
R is equals to A comma B such that A is less than equals to B is reflexive and transitive but not symmetric. तो हमें ये शो कर रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. तो here we have to show it. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सी फॉर रिफ्लेक्सिविटी इफ यू विल राइट, तो देखिए ए ऑल द रियल नंबर्स. अब लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है और हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो हम सारे एग्जाम पूरा सेट लिख ले आर का, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हम यहाँ से डायरेक्टली कोई ना कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं और हर उसके लिए शो कर देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा. तो देखिए इफ a belongs to r, अगर a कोई रियल नंबर है तो a is less than equals to a, we can write, is it true? अगर छोटा नहीं है a लेकिन इक्वल तो है, any one of the condition must be true, तो a is less than equals to a हम राइट कर सकते हैं. जैसे 1 is less than equals to 1, 2 is less than equals to 2, तो all these conditions are true. तो इसका मतलब for every r a चाहे कोई भी रियल नंबर हो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट a comma a belongs to r, it means the relation r is reflexive. ठीक है. तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो जो कि हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है. तो देखते हैं नहीं होने के लिए फॉर नो वी हैव टू टेक एनी वन एग्जांपल. तो इसके लिए हम कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हमने लिखा 2 is less than equals to 3 is correct, तो it means 2, 3 belongs to r, क्योंकि 2 less than 3 तो है ही, तो 2, 3 r में बिलोंग करेगा. तो क्या हम कह सकते हैं 3 is less than equals to 2? तो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि 3 2 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है. लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली छोटा तो है, 2 is less than 3, this condition any one condition must be satisfied. तो हम क्या लिखेंगे कि 3, 2 does not belongs to r. तो 2, 3 r में है बट 3, 2 r में नहीं है. तो व्हाट इज दिस कंडीशन? दिस कंडीशन इज दैट द रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. दिस पार्ट इज प्रूव द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए. तो ट्रांजिटिव के लिए अगेन वी हैव टू टेक इन द सेम वे, क्योंकि अगर हमें सही प्रूव करना है, इफ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू, दैट मींस इट इज ट्रांजिटिव, so it should be transitive for all the real numbers. So we have to take like this, let a b and c be any 3 real numbers. क्योंकि real numbers के हम सारे examples तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a b c के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है. तो अब हम क्या कहते हैं, if a comma b belongs to r, तो अगर a comma b belongs to r है, इसका मतलब क्या हुआ, this implies a is less than equals to b होगा. ठीक है. तो also if we write b comma c belongs to r, this implies b is less than equals to c. तो a अगर b से less than equals to है और b c से छोटा है या उसके इक्वल है, तो डेफिनेटली a c से भी या तो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा. तो जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल है 1 is less than equals to 2, 2 is less than equals to 3. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं 1 is less than equals to 3. इस तरीके से हम सारे रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करा सकते हैं. तो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज a comma c also belongs to r. So this shows that the relation is a transitive relation. So here we can prove it that the relation is reflexive and transitive but not symmetric. तो ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर लैंग्वेज. ये सारे रीजंस आपको देने होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस. इस वीडियोस में मैं पूरी चीजें राइट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, है ना. तो आप, क्योंकि इट विल बी टू लॉन्ग अदरवाइज, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूँ. लेकिन आपको यहाँ समझ आ गई होंगी और हमें उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है